हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है स्ट्रेंजर्स, जो रिलीज हुई थी 2008 में और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 की और ये मूवी आपको आसानी से हिंदी में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक कपल से। जेम्स और क्रिस्टन ये दोनों अपने फ्रेंड की वेडिंग से घर वापस जा रहे होते हैं। जो जेम्स है वो क्रिस्टन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो जेम्स और उसका फ्रेंड माइक प्लान करते हैं कि वो क्रिस्टन को अपने फ्रेंड की वेडिंग में प्रपोज करेगा। पर क्रिस्टन जेम्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, तो दोनों के बीच एक टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। अब काफ़ी रात हो जाती है तो जेम्स क्रिस्टन को लेकर अपने बचपन के घर, जो एक समर होम है, जाने का प्लान करता है और ये जो घर है वो शहर से काफ़ी दूर है। जेम्स घर पहुंचकर अपने फ्रेंड माइक को कॉल करता है और माइक को बताता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ और काफ़ी सैड हो जाता है और माइक को कहता है कि हमें मॉर्निंग में आकर वापस पिक कर ले। तभी सुबह के 4 बजे कोई डोर पर नॉक करता है। जेम्स डोर ओपन करता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका फेस लाइट ना होने के कारण दिखाई नहीं देता। वो लड़की जेम्स से पूछती है कि क्या टमेरा घर पर है, तो जेम्स कहता है कि नहीं, आप गलत घर में आ गई हैं। फिर वो लड़की जेम्स को बोलती है सच में, और ये सब देखकर जेम्स को उस लड़की का बर्ताव अजीबोगरीब सा लगता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर क्रिस्टन को सिगरेट पीने का मन करता है, पर क्रिस्टन की सिगरेट ख़त्म हो जाती है तो जेम्स बोलता है कि मैं बाहर जाकर ले आता हूँ। और रात का समय होता है, काफ़ी ठंड भी होती है, तो जेम्स क्रिस्टन के लिए आग जला देता है और सिगरेट लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब क्रिस्टन घर पर अकेली होती है, तभी क्रिस्टन को डोर पर जोर से मारने की आवाज़ सुनाई देती है। क्रिस्टन डोर के पास जाती है और पूछती है कौन है। घर के बाहर वही लड़की दोबारा होती है और क्रिस्टन से पूछती है क्या टमेरा घर पर है। क्रिस्टन उसे मना कर देती है और वो लड़की फिर से वही अजीब सा सवाल पूछती है क्या सच कह रही हो, और वहाँ से चली जाती है। तभी घर में जो आग जल रही होती है उससे काफ़ी धुआं निकलने लगता है, जिससे घर में लगा फायर अलार्म बीप करने लगता है। क्रिस्टन उसे बंद कर ही रही होती है, इतने में एक बार फिर डोर को नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है और अलार्म ज़मीन पर गिर जाती है और वो बहुत डर जाती है। फिर वो जेम्स को लैंडलाइन फ़ोन से कॉल करती है और वो लड़की फिर दोबारा आ जाती है और इतने में कॉल कट हो जाती है। फिर क्रिस्टन किचन में चली जाती है और फिर हमें दिखाई देता है कि कोई अनजाना आदमी जिसने डरावना सा मास्क पहना होता है और वो क्रिस्टन को पीछे से देख रहा होता है। तभी अचानक से क्रिस्टन को डोर क्लोज होने की आवाज़ सुनाई देती है और वो काफ़ी डर जाती है। क्रिस्टन देखती है कि जो फायर अलार्म फर्श पर गिरा था वो चेयर पर कैसे आ गया। क्रिस्टन को लगता है कि उसके अलावा और भी कोई घर में है। फिर क्रिस्टन अपने सेल फोन को लेने के लिए जाती है, जो उसने चार्जिंग के लिए लगाया होता है वो भी वहां से गायब हो जाता है और ये देख क्रिस्टन परेशान और डर जाती है। और जब उसे घर के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो क्रिस्टन अपने आप को बचाने के लिए चाकू निकाल लेती है और पर्दे को हटाती है और उसे अचानक से मास्क पहना हुआ डरावना सा आदमी दिखाई देता है और वो क्रिस्टन को घूर रहा होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। फिर क्रिस्टन हॉल की तरफ भागती है जिसका गेट अपने आप खुल जाता है। क्रिस्टन गेट को क्लोज करने के लिए जाती है, तभी उसे अचानक से क्रिस्टन को एक लड़की डोर से झांकती हुई दिखाई देती है जिसने डॉल जैसा मास्क पहना हुआ होता है। डोर लॉक करने के बाद क्रिस्टन बेडरूम में छुप जाती है। फिर क्रिस्टन को सुनाई देता है कि कोई अजनबी लोग घर की दीवारों को जोर जोर से पीट रहे हैं। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो जाती है और जेम्स घर आ जाता है। क्रिस्टन जेम्स को सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर जेम्स घर से बाहर जाकर कार में अपना फ़ोन लेने के लिए जाता है, पर जब जेम्स कार को देखता है कि उसकी कार के शीशे सब तोड़ दिए होते हैं और मास्कमैन और वो लड़की उससे चुपचाप दूर से घूर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद मास्कमैन और वो डॉल फेस वाली लड़की वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब दोनों कपल्स वहाँ कार से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी अचानक से डॉल फेस वाली लड़की ट्रक चलाकर कार को बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर मारने लगती है और फिर जेम्स और क्रिस्टन अपनी जान बचाकर घर में वापस भाग जाते हैं।
तभी जेम्स अपनी डैड की पुरानी शॉटगन ढूंढ निकालता है और वो दोनों घर में छुपकर उन अजनबियों का वेट करने लगते हैं। मतलब जैसे ही वो आएंगे जेम्स उनको गोली मार देगा। कुछ देर बाद जेम्स का दोस्त माइक उन्हें पिक करने के लिए आ जाता है और जब माइक जेम्स की कार की हालत देखता है उसे एहसास होता है यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। और जैसे ही माइक घर में एंटर करता है तो जेम्स उसे अजनबी समझकर गलती से शूट कर देता है और माइक ऑन द स्पॉट मर जाता है और जेम्स एकदम अंदर से टूट जाता है। पर तभी जेम्स को याद आता है कि बैकयार्ड में एक रेडियो ट्रांसमीटर है जिससे वो पुलिस से कांटेक्ट कर सकता है। जेम्स बैकयार्ड में जाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही जेम्स का सामना उनमें से सबसे छोटी लड़की से होता है। जैसे ही जेम्स उस लड़की पर गोली चलाने की कोशिश करता है वो लड़की उस पर फ्लैशलाइट की रोशनी मार देती है और पीछे से आकर मास्कमैन जेम्स के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी क्रिस्टन को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बैकयार्ड की तरफ भागती है और उसे वहाँ रेडियो ट्रांसमीटर भी मिल जाता है और वो पुलिस से कांटेक्ट कर ही रही होती है। तभी अचानक से मास्क वाली लड़की ट्रांसमीटर को कुल्हाड़ी से तोड़ देती है और फिर क्रिस्टन वहाँ से भागकर घर में वापस आ जाती है। और फिर अब उसका सामना होता है दूसरी लड़की से जो क्रिस्टन को कहती है तुम अब मरने वाली हो। पर क्रिस्टन वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो मास्कमैन क्रिस्टन के सिर को दीवार में मारकर उसे बेहोश कर देता है। और कुछ देर बाद क्रिस्टन को होश आता है और वो देखती है कि उसे और जेम्स को चेयर पर बांधा हुआ है। वो दोनों उन अजनबियों से घिरे हुए हैं। क्रिस्टन उनसे पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो उनमें से एक लड़की जवाब देती है और कहती है क्योंकि तुम घर में हो। और ये कहने के बाद स्ट्रेंजर अपना मास्क क्रिस्टन के सामने उतार देते हैं और फिर वो लोग जेम्स और क्रिस्टन का बड़ी ही बेरहमी से चाकुओं से गोदकर उनका मर्डर करके अपने ट्रक को ड्राइव करके निकल ही रहे होते हैं। उन्हें वहाँ रोड पर कोई दो लड़के साइकिल पर जाते हुए मिलते हैं जो कोई धार्मिक रिलीजियस कार्ड बांट रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की ट्रक से बाहर आकर उन लड़कों से वो एक रिलीजियस कार्ड मांगती है पर उनमें से एक लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुमने क्या कोई गलत काम किया है? तो लड़की कहती है थोड़ा बहुत। तो फिर वो लड़का उसे एक कार्ड दे देता है और वो लड़की अपने साथियों के साथ ट्रक में बैठकर ये कहते हुए चली जाती है कि अगली बार इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब वो दोनों लड़के उस घर में एंटर करते हैं और देखते हैं पूरा घर तहस नहस हो रखा है। हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ है। क्रिस्टन, जेम्स और माइक की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी होती है। उनमें से एक लड़का क्रिस्टन को देखता है कि उसकी सांस अभी भी चल रही होती है जिसका मतलब वो बच जाती है। जैसे ही वो लड़का क्रिस्टन की बॉडी को टच करने की कोशिश करता है क्रिस्टन बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस लड़के का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और वो लड़के पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।